अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज हम बूटस्ट्रैप पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर। अब बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जिनको जावास्क्रिप्ट की जिनसे जो मुझे रिकमेंड कर रहे थे कि आप जावास्क्रिप्ट पे भी अपनी थोड़ी सी बहुत वीडियोस पे काम करें। तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे जावास्क्रिप्ट के कुछ लेक्चर्स अपलोड हुए हुए हैं, लेकिन वो डेफिनेटली इनकम्प्लीट सीरीज़ है। उसको हम कंप्लीट करेंगे और साथ साथ साइमल्टेनियसली हम बूटस्ट्रैप की सीरीज़ पे भी काम करेंगे और इसके अलावा मज़ीद टेक्नोलॉजी वीडियोस लाइक वर्डप्रेस, फ्लटर और भी मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम आपके लिए वीडियो बनाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज का ये हमारी क्लास जो जावास्क्रिप्ट का जो आज का लेक्चर है, ये बेसिकली बेस्ड करता है हाउ टू क्रिएट टेबल थ्रू जावास्क्रिप्ट। यानी कि ये एक स्टूडेंट को टास्क दिया गया था कि जिसमें उसको एक टेबल प्रिंट करना था। टास्क कुछ इस तरीके से था कि आपके पास यूज़र से एक वैल्यू इनपुट में आएगी और उस नंबर का आपको पूरा टेबल प्रिंट करना है और जो इसका आउटपुट है वो आउटपुट कुछ इस तरीके से हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल कि यूज़र ने जो गिवन नंबर हमें पास किया है वो नंबर है 2 और जो आउटपुट हमें चाहिए वो हमें चाहिए कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। जिस तरीके से एक प्रॉपर टेबल बनता है ये आउटपुट चाहिए और ये 10 तक यानी कि 2 10 से 20 तक हमें एक पूरा टेबल प्रिंट करना है। ये सिर्फ 2 का नहीं, ये कोई भी टेबल कोई भी नंबर हो सकता है, 3 4 5 6, ये कोई भी नंबर हो सकता है। और किसी भी नंबर का टेबल अगर हमें प्रिंट करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो हम कैसे करेंगे, तो आज हम वो सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो हमारा एडिटर है विजुअल स्टूडियो वो ऑन करेंगे। ओके जी। और ये अपनी प्रीवियस फाइल्स को हम यहाँ से बंद करते हैं और इसी में हम एक फाइल बनाते हैं, यानी कि फाइल का नाम मैंने रखा फॉर एग्जाम्पल table.html। डेफिनेटली कोड हम करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर, लेकिन डेफिनेटली जो उसका प्लेटफॉर्म फाइल होती है वो हमारे पास HTML होती है। अब इसमें हमें सबसे पहले करना है अपना बॉयलर प्लेटिंग कोड। बॉयलर प्लेटिंग कोड के बाद अगला काम हमें ये करना है कि हमारी बॉडी टैग में हम अपने स्क्रिप्ट के टैग को ऑन करेंगे। आप लोग जावास्क्रिप्ट के जो इनिशियल लेक्चर्स हैं वो हमारे जो प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं और वहाँ पे आपको जो है काफ़ी कुछ डेफिनेटली हमें जावास्क्रिप्ट के हवाले से हमने वहाँ पे बात की हुई है, तो आप वहाँ से भी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप कोई टॉपिक प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर आप हमें कॉमेंट करके बताएँ और हमारे फेसबुक के पेज पर हमसे कोऑर्डिनेट करके हमें वहाँ भी अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। वेल सबसे पहले आपने स्क्रिप्ट का टैग ऑन किया क्योंकि आपको पता है जावास्क्रिप्ट हमेशा स्क्रिप्ट के टैग में लिखी जाती है। उसके बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको एक वेरिएबल चाहिए। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है var num इक्वल्स टू। अब क्योंकि यूज़र से हमने वेरिएबल में वैल्यू लेनी है, यूज़र के थ्रू हमें नंबर चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पर चाहिए एक प्रॉम्प्ट का मैथड। प्रॉम्प्ट का मतलब ये होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हैं। अब क्योंकि और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पार्स इंट। ये पार्स इंट क्या करता है, पार्स इंट अगर मैं नहीं लगाऊंगा और जस्ट अगर मैं सिर्फ प्रॉम्प्ट तक अपनी कहानी रखूंगा तो बेसिकली प्रॉम्प्ट यूजर से इनपुट तो लेगा, लेकिन वो इनपुट एज अ स्ट्रिंग में वो कॉल करेगा, यानी कि उसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, उसको इंटीजर कंसिडर नहीं करेगा। प्रॉम्प्ट के अंदर जो बाय डिफॉल्ट फंक्शन बनता है या बाय डिफॉल्ट जो ये इसकी नेचर है, वो किसी भी वैल्यू को जब इनपुट में लेता है तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करता है। ये एक अंडरस्टूड सी चीज़ है इसकी। उसके बाद हमने पार्स इंट के मेथड में यानी कि इसके ब्रैकेट्स के अंदर हमने यहाँ पे लिखा एंटर योर नंबर। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाया, यहाँ पर आके नीचे आते हैं। अब इसको साथ साथ हम थोड़ा सा चेक भी करते रहेंगे। अब जैसे मेरा पेज जो स्टार्ट होगा तो देखें यहाँ पर आपसे इसने एक मैसेज आपको दे रहा है NaN, इट मीन नॉट अ नंबर। वाई ये मैसेज मुझे क्यों दे रहा है, एक मिनट। अच्छा, एक काम ये करते हैं, हम इस पार्सेंट को यहाँ से कट करते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब सेव करते हैं, अब चेक करते हैं तो देखिए लिखा हुआ आ गया एंटर योर नंबर। सिंपल इज दैट। अब हम क्या करेंगे, वापस आएंगे अपने कोड पर आएंगे और यहाँ पर हम जो अब नंबर प्रिंट करेंगे यानी कि जो टेबल प्रिंट करेंगे वो टेबल हम प्रिंट करेंगे लूप के अकॉर्डिंग। अब लूप के अकॉर्डिंग कैसे, यानी कि जिनको लूप के बारे में कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट का वो इस चीज़ को बेहतर समझेंगे, बेहतर अंदाज में समझेंगे कि लूप के थ्रू ही ये काम पॉसिबल है। अब हम इसमें यूज़ करेंगे फॉर का लूप। सिंपल इज दैट। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर आके फॉर लिखना है, फॉर के बाद ब्रैकेट्स खोलना है। अब फॉर के जो पैरामीटर्स हैं अब आप यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अब उसके लिए आपने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया var I
यानी कि आई हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, कोई भी नाम हो सकता है। आई इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू हम पास करेंगे 0, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको 0 रखा तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 0 ही हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर 0 नहीं रखेंगे, हम इसको रखेंगे 1। यानी कि जो नंबर सीरीज स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 1 से। फिर हमने लगाया सेमीकोलन। अब अगर ये जो स्टेज है ना, दिस वन, ये हमने वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा वार, यानी सॉरी, हमने लिखा आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी कि जो आई की वैल्यू है, जो आई चलेगा वो चलेगा 10 तक। उसके बाद सेमीकोलन लगाया। देन हमने तीसरा जो पैरामीटर है वो है आई प्लस प्लस, यानी कि अब हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया आई प्लस प्लस। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आप उम्मीद है कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा नम, और इसमें हमने पास कर दिया एक प्रॉम्प्ट के मेथड को जिसमें हमने लिखा इंटर योर नंबर, यानी कि अब वो नंबर इसमें जाएगा। और उसके बाद हमने लिखा फॉर का लूप चलाया और लिखा वार आई, यानी कि इक्वल्स टू 1, यानी कि एक वेरिएबल हमने लूप के लिए बनाया जिसका नाम है आई इक्वल्स टू 1। और आई की वैल्यू हमने रखा कि जो आई की वैल्यू है वो डेफिनेटली छोटी होगी और बराबर होगी 10 के। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा आई प्लस प्लस। अच्छा, अब हम अगला काम ये करेंगे, अब हमें अपने इस लूप के अंदर पूरा टेबल प्रिंट करना है। तो सबसे पहले टेबल देखें, टेबल बनता किस तरह है। यहाँ पर हम अगर बात करें तो यहाँ पर अगर मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4। अब आप देखें यहाँ पर इसका सीक्वेंस ये है कि सबसे पहला जो नंबर है ये वो कांस्टेंट नंबर होता है जो कि आपका फिक्स नंबर है, यानी कि जिसका टेबल प्रिंट होने जा रहा है। और ये जो दूसरे नंबर्स हैं ये वो नंबर्स हैं जो कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं, कभी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये चेंज होंगे। और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। यानी कि अब इसको बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मेथड यूज करेंगे। बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट किसी भी लाइन को, स्टेटमेंट को प्रिंट करने के काम आता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम अपना पहला वेरिएबल कॉल कराएंगे नम के नाम से, क्योंकि नम के अंदर ही वो नंबर जाएगा जिसका टेबल मुझे चाहिए। तो नम की वैल्यू तो फिक्स है। फिर उसके बाद आपने लगाना है प्लस, प्लस मीन्स कॉन्कैटिनेट करना है, यानी कि उसके बाद आपने इसके बीच में लगाया एक्स का सिंबल, फिर आपने अगेन प्लस लगाया, फिर आपने दोबारा डबल कोटेशंस में आपने इक्वल का सिंबल लगाया। सॉरी, इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे आई की वैल्यू, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय, अब आई की वैल्यू जब ये लूप चलेगा 10 मरतबा तो पहली वैल्यू 1 होगी, अगली वैल्यू 2 होगी, यानी कि ये 10 टाइम ये लूप चलेगा। लूप का मतलब ही होता है चलते रहना जब तक उसकी कंडीशन स्टॉप ना हो जाए। फिर हमने अगली वैल्यू, यानी कि नम की जगह हमने कोई भी नंबर पास किया, लाइक 2 3, तो यहाँ पर वो नंबर आ जाएगा। उसके बाद आई की इनिशियल वैल्यू होती है 1, तो सबसे पहले 1 होगा। फिर उसके बाद हमने प्लस लगाया, डबल कोटेशंस लगाया, फिर हमने इक्वल लगाया, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू, फिर अगेन आपने प्लस लगाया, और उसके बाद अब आपने यहाँ पे लिखा नम मल्टीप्लाई बाय आई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो जो भी आंसर होगा वो शो हो जाएगा। उसके बाद अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमें एक प्रॉब्लम ये होगी कि जितने भी आउटपुट आएंगे वो सब एक सीध में आ रहे होंगे, यानी कि कुछ इस तरह। इसको मैं सेमीकोलन लगाता हूँ, यहाँ पर आते हैं और मैंने यहाँ पे लिखा 3, तो आप ये देखें ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। हम ऐसे तो नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ यहीं पर आएंगे, हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, डबल कोटेशंस लगाएंगे और टैग की शक्ल में हम यहाँ पे BR लिख देंगे। दैट्स इट, खत्म काम। सेव किया, यहाँ पर आते हैं, अब कोई भी नंबर ऐड करते हैं लाइक 4, तो अब आप ये देखें 4 का टेबल चला और ये 4 का टेबल 10 तक चला। ये है जावास्क्रिप्ट में हाउ टू क्रिएट टेबल्स थ्रो लूप या वाया लूप। लूप के जरिए हम कोई भी टेबल कैसे प्रिंट कर सकते हैं। कोड इंतहाई आसान है, हमने इसको बहुत हमने इसको कंसाइज करके कोड लिखा है। वेरिएबल डिक्लेयर किया, पार्सेंट का फंक्शन लगाया, प्रॉम्प्ट के जरिए हमने यूजर से इनपुट लिया, फॉर का लूप चलाया, वार आई इक्वल्स टू 1, यानी कि ये जो आई है ये वार का लूप है, यानी कि फॉर का अपना वेरिएबल है। आई की वैल्यू हमने कहा ये 10 से लेस देन है और आई प्लस प्लस। और अगले ही लाइन में हमने पूरे स्टेटमेंट को प्रिंट करवा लिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें अपनी राय से हमें आगाह करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।